कभी कभी ना चाहते हुए भी शी जिनपिंग और डोनाल्ड ट्रंप ये काम कर जाते हैं जो भारत को बड़ा तगड़ा फायदा करा देता है। डोनाल्ड ट्रंप ने, आपको याद होगा, साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति को बुरी तरीके से फटकारा था और इन सब के बीच में ये देखने को मिला था कि डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान कर दिया कि वो G20 की मीटिंग में नहीं जा रहे हैं। अब शी ने भी, जो कि चाइना के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने भी एक ऐलान किया, राष्ट्रपति पुतिन ने भी एक ऐलान किया और इन सब के बीच में सबसे ज्यादा बड़ा फायदा हो गया भारत का। जानेंगे क्या हुआ है यहाँ पर। वहीं दूसरी तरफ पूरा सिस्टम और पूरी विश्व व्यवस्था बदलते हुए दिख रही है। स्क्रीन पर एक वीडियो देख रहे हैं। वीडियो में जिस इंसान को आप देख रहे हैं वो है जर्मनी के विपक्षी दल के नेता और ये कहाँ पहुंचे हैं? ये रूस पहुंचे हैं। सुनकर एक बार को आपको आश्चर्य लगेगा, लेकिन हाँ, ये रूस पहुंचे हैं। सिर्फ यही नहीं, यूरोप के कई नेता अब रूस पहुंच रहे हैं। क्या एक बड़ा शिफ्ट शुरू हो रहा है? ब्रिक्स को लेकर यूरोप की मानसिकता बदल रही है और क्या ये बड़ा खतरे की घंटी है? जानेंगे किस तरीके से भारत को एक बड़ी जीत मिल रही है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। जर्मनी के विपक्षी दल के नेता ये पहुंच गए रूस और रूस में इन्होंने क्या कहा है वो बहुत ज्यादा मायने कर रहा है। रूस में इन्होंने ये कहा है कि जर्मनी का जो अभी का नेतृत्व है ना, वो नेतृत्व जर्मनी को तबाह करने पर तुला हुआ है। जर्मनी अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए, लेकिन रूस से दूरी बनाकर अमेरिका की बातें सुनकर जर्मनी अपने आप को डुबो रहा है। ये एक बहुत बड़ा संदेश है। वैसे आपको बता दूं, इससे पहले ब्रिक्स का एक आयोजन किया गया था। ब्रिक्स में कई सारे कार्यक्रम होते हैं, तो वैसे ही एक फोरम के अंतर्गत कुछ संगठनों को न्योता दिया गया था, जिसमें जो संस्थापक सदस्य हैं वो भी पहुंचे थे। लेकिन देखने को मिला था कि यूरोप से भी बड़ी संख्या में विपक्षी नेता और कई सारे एक्सपर्ट वगैरह भी पहुंचे थे। यूरोप अब धीरे धीरे रूस और एशिया के साथ जुड़ना चाहता है। क्यों जुड़ना चाहता है? इसके लिए भी जिम्मेदार हैं डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से यूरोप के साथ व्यवहार कर रहे हैं, यूरोप अब एक बात को समझ चुका है कि फ्रांस जो कहता था वो बिल्कुल सही कहता था। ये जिन्हें आप देख रहे हैं ये थे चार्ल्स दी गॉल, फ्रांस के राष्ट्राध्यक्ष एक जमाने में। और चार्ल्स दी गॉल्स ने अपने समय में इस बात को कहा था कि हम जितना जल्दी अमेरिका की छत्र छाया से निकल जाएंगे उतना ही अच्छा होगा। और फ्रांस ने एक बार नाटो से दूरी भी बना ली थी, अपने आप को नाटो से निकाल लिया था। हालांकि फ्रांस इस मामले में सफल रहा। आप जरा नोटिस करना, अमेरिका दुनिया को हथियार बेचता है, अमेरिका के बाद रूस है, तो वहीं एक और देश है जिसके हथियार हम भी इस्तेमाल करते हैं और वो है फ्रांस। फ्रांस ने काफी हद तक अपने आप को दूर रखा अमेरिका से इन मामले में कि हम पूरी तरीके से निर्भर न हो अमेरिका के ऊपर, और उसका फल उसे मिला भी। आज फ्रांस यूरोपीय देशों में सबसे ताकतवर देश है। वहीं जर्मनी की बात करें तो वो जर्मनी जो कभी यूरोप की आर्थिक शक्ति हुआ करती थी, वो जर्मनी इस वक्त हथियार खरीद रही है। मजबूरी का नाम है। डोनाल्ड ट्रंप ने चूंकि एक चीज शर्त रख दिया है कि आपको हथियार खरीदने होंगे, और वो हथियार खरीद रहे हैं। लेकिन अभी जो खास जरूरत है यूरोप की वो है एनर्जी मामले में कोई रियायत खास मिल नहीं रही है। जर्मनी ऐसा लग रहा है जैसे इकोनॉमिक तौर पर एक बड़ी मुश्किल में फंसता जा रहा है। खैर, सिर्फ यूरोपीय देश ही नहीं बल्कि अभी तो डोनाल्ड ट्रंप जो काम कर रहे हैं उसका सीधा फायदा ये हो रहा है कि ब्रिक्स के देश मजबूत हो रहे हैं। ये एक तस्वीर ना एक जमाने में बड़ी फेमस हुई थी और चित्रकार ने कहा था कि एक समय आएगा जब यूरोपीय शक्तियां कमजोर हो जाएंगी, जब चाइना, अफ्रीका, भारत जैसे देश ये शक्तिशाली हो जाएंगे। ये कार्टून उस समय बहुत फेमस हुआ था, लेकिन लोगों ने मजाक बनाया था कि ऐसा नहीं होगा। ये एक दिन आएगा, ये इतने बड़े हो जाएंगे कि आपके जुल्म से बाहर निकल जाएंगे और ये राइज करेंगे। एक दिन ये जागेंगे। 1925 में ये कार्टून रिलीज हुआ था और आज ऐसा लगता है कि वो समय आने लगा है। लेकिन देखिए किस तरीके से ग्लोबल ऑर्डर बदल रहा है। कुछ चीजें खुद ब खुद ट्रंप ऐसा कर रहे हैं कि वो अपने आप भारत, ब्राजील, साउथ अफ्रीका इन देशों के पास आती जा रही है। अब मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। ईरान भी
ये क्या कर रहा है, ब्रिक्स देशों से रिक्वेस्ट कर रहा है कि क्रिप्टो करेंसी में व्यापार करो, लेकिन मेरे से व्यापार करो और तेल वगैरह खरीदो। अब ज्यादातर देश जिनके ऊपर प्रतिबंध लगा रहा है अमेरिका, वो ब्रिक्स देशों के साथ या ब्रिक्स संस्था के तरफ दौड़ती जा रही है और ब्रिक्स का विस्तार होता जा रहा है। ब्रिक्स का विस्तार होने का मतलब है इनका अपना सिस्टम, इनका अपना सब कुछ। अभी चाइना के बॉन्ड ब्रिक्स लॉन्च करने जा रहा है। ये एक अलग व्यवस्था की शुरुआत बता रही है। खैर, अब जहां अमेरिका के लिए ये एक सबसे बड़ा सिरदर्द है, तो वहीं दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा मौका भारत को दे दिया है। और वो मौका कैसे दे दिया है? वो मौका भारत को G20 के नाम पर दे दिया है। आपको साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति याद होंगे। साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति का अच्छा खासा अपमान करने के बाद व्हाइट हाउस में बुलाकर जिस तरीके से डांट लगाई, जिस तरीके से उन्होंने वीडियो दिखलाए कि आपके देश में ये होता है, गोरों के साथ वो होता है, और उसके बाद उन्होंने एक और तड़का लगाया कि G20 में मैं नहीं जाऊंगा। G20 में यहाँ तक कि कथित तौर पर अमेरिका के प्रतिनिधियों के जाने पर भी सवाल हो रहे हैं कि वो जाएंगे कि नहीं जाएंगे, इसको लेकर कोई कंफर्मेशन नहीं है। एक तरीके से G20 का बहिष्कार कर दिया अमेरिका ने। अब साउथ अफ्रीका जो कि इस बार G20 को होस्ट कर रहा है, उसको लेकर एक और बड़ी मुसीबत है। मुसीबत ये है कि शी जिनपिंग भी वो भी नहीं जा रहे हैं इस मीटिंग में। अब आपके मन में ख्याल आएगा, अच्छा डोनाल्ड ट्रंप नहीं जा रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने G2 कहा था इसलिए शी जिनपिंग भी नहीं जा रहे। नहीं, ऐसा नहीं है। देखा जा रहा है पिछले कई बार से चाइना राष्ट्रपति को बहुत जगहों पर नहीं भेज रहा है। पिछली बार भी G20 में प्रधानमंत्री ही आए थे। इस बार भी ऐसा लगता है कि चाइना के प्रधानमंत्री ही आएंगे। उसके बाद पुतिन ये भी नहीं जा रहे हैं। अब इनके बारे में ऐसा नहीं है, अफ्रीका के साथ इनके संबंध बहुत अच्छे हैं, लेकिन इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने अरेस्ट वारंट जारी किया है पुतिन के खिलाफ और साउथ अफ्रीका ICC का मेंबर है। यही वजह है कि पुतिन नहीं जा रहे हैं वहां पर। अब PM मोदी के बारे में कहा जा रहा है कि PM मोदी यहाँ पहुंचेंगे। आपको बता दूं, साउथ अफ्रीका ने कहा है कि PM मोदी का साउथ अफ्रीका और साउथ एशिया में एक अच्छा खासा सम्मान है। भारत के लिए ये बड़ा मौका कैसे है? साउथ अफ्रीका या फिर अफ्रीका के जो देश है ना, वो भारत की तरफ झुकाव रखने लगे हैं और ये भारत के लिए एक बहुत बढ़िया सिग्नल है। इसलिए बहुत बढ़िया सिग्नल है क्योंकि ये वो देश है, एक तो इनका अपना बाजार भी काफी बड़ा है और दूसरा इनके पास रेयर अर्थ मटेरियल के प्रचुर भंडार हैं। शुरुआती दौर में अफ्रीका के देशों में चाइना आराम से एंट्री ले गया और काफी अच्छा रेयर अर्थ मटेरियल का उसने इस्तेमाल भी किया। अब भारत के लिए भी एक मौका है। PM मोदी अगर यहाँ जाते हैं तो ये साउथ अफ्रीका के लिए एक बहुत बड़ी मदद होगी, राजनीतिक मदद, और इस मदद का फायदा भारत को भविष्य में जरूर मिलेगा। आपको क्या लगता है? इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।